फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बातचीत हो रही है। पूजा जी, हर्षवर्धन जी दोनों हमारे साथ हैं। काफ़ी सारी बातें ब्रेक से पहले हमने की, उसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको थोड़ा हिलाएं, थोड़ा वो करें। और अब कुछ टेक्निकल बातों पे आते हैं कि एग्जैक्टली और करना क्या है। कुछ चीज़ें आपने ब्रेक से पहले बोली, अब आप दोनों से मैं कुछ कुछ टिप्स लेना चाहूँगा ताकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वो 1 या 2 या 3 चीज़ें जो भी आप सजेस्ट करेंगे ज़रूर शुरू करें 2025 में। हर्ष जी, क्या वो 2-3 काम हैं जो करना ही चाहिए अगर आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को या तो शुरू करना है या बेहतर बनाना है? पहले तो आप एक पूजा जी जैसी कोई अच्छी एडवाइजर से कंसल्ट करें जैसे मैंने पहले भी कहा। और उनके पास टाइम ना हो तो हर्ष जी के पास आ जाए। पहले जैसे मैंने कहा कि आप किससे राय लेते हैं वही आपका रास्ता तय करेगा। ओके, पहले तो क्योंकि हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हर कोई अपनी फील्ड का है। आप जब शुरू करें, अगर सही तरीके से शुरू करेंगे तो जो गलतियां करने के बाद वापस चेंज करना पड़ता है ना, वो टाइम आपका बच जाएगा। राइट। तो एक अच्छे एडवाइज़र की सलाह लें ताकि एक रोड मैप बनेगा आपका। दूसरा, जितना हो सके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक ऑटो मोड में रखें कि ऑटो डेबिट हो रहा है। अगर आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कुछ करना है तो वो हमेशा कभी ना कभी रह जाएगा। right. अगर आप ऑटोमेट है, जैसे SIP आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो हर महीने वो 1 तारीख को डेबिट हो जाएगा। ऑटो मोड में डालें तो वो आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज़ कि आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। आप शुरू बड़े जोश से कर लेंगे, लेकिन अगर आप पूरा जो प्लान बनाया उसे पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होना। दवाई का भी एक कोर्स होता है। आपको ठीक लगने लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको 2-3 दिन के जो दवाई है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ आपको रखना है कि आप एसेट एलोकेशन पे फोकस करेंगे, ना कि आज की तारीख में सिर्फ रिटर्न्स को चेस करेंगे। पता चला आपने ये प्रोडक्ट अच्छा है तो यहाँ जमा किए जा रहे हैं, फिर दूसरा लगा तो यहाँ निकाल के वहाँ डाल रहे हैं। नहीं, आपको एसेट एलोकेशन पे फोकस रखना है और रिटर्न्स को चेस नहीं करना है। आपके जो इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह हैं उसको रिव्यू करिए। हेल्थ इंश्योरेंस ये सब बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान रखिए और उसको प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंस के देके उस पर फोकस रखिएगा। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज ना खरीदें। अपने दोस्त और रिलेटिव्स को ऑब्लाइज करने का नहीं टाइम है। ठीक है, 2025 में ये काम नहीं करेंगे। एक रेजोल्यूशन ले लीजिए कि मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदारों को ऑब्लाइज करने में कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें, वो नहीं करना है आपको। और आखिरी बात कि आप अननेसेसरी खर्चे नहीं करेंगे। अननेसेसरी मैं नहीं कह रहा हूँ खर्चे ना करें, पैसे हैं कमाएं, आप अपने आप में एंजॉय करें, लेकिन सिर्फ डिसाइड करिए कि क्या सिर्फ आप किसी को इंप्रेस करने के लिए इंस्टाग्राम की रील्स के लिए बना रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन शो ऑफ के लिए आपको खर्चे नहीं करने। आपके पैसे प्लीज यूज इट वेरी जुडिशियली। वेरी। पूजा जी, देखिए मेरे हिसाब से एक्सपेंस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, लेकिन एक्सपेंस मैनेजमेंट आपको खुद को करना है। जो हर्ष जी कह रहे हैं यस, कि आपको 3-3 महीने के हिसाब से एक्सपेंसेस जो है खुद के जो आउटफ्लोज है उसको मैनेज करना है, क्योंकि वो हम कभी ध्यान नहीं देते। राइट। सेकेंडली ये सोचना है कि आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट जो है 6 to 7% भी, अगर मैं 7% पकड़ के चलूँ, 7% के नीचे अगर आपका पैसा कहीं पे भी पड़ा है तो आप लॉस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 लाख रुपए भी सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आपका दिन का 10 रुपए का लॉस जा रहा है। ये ध्यान में रखें। तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स जो है ना विपिन जी, वो बहुत मिसलीडिंग हो जाती है एक इंसान के लिए, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं 1 लाख से शुरू होती है, फिर आपकी स्पेंडिंग्स और सब ज़्यादा होती है तो वो लोग बढ़ा देंगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो आपको लगता है मेरे पास बहुत ज़्यादा मस्त सा एक प्रोविजन है। लेकिन 30% से ज़्यादा अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज़ की तो आपके सिबिल स्कोर पे अफेक्ट होगा। ये लोगों को पता ही नहीं है और वो करते जाते हैं। चौथी बात मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने तभी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के पहले, क्योंकि अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन आ जाएगा ना, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी तभी चली जाएगी। एंड एट द सेम टाइम जो लोग वर्किंग हैं वो लोग सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। 60 के बाद कौन देने वाला है? राइट। और तब जब आपके पास ये सब बीमारियां आ जाएंगी, दवाइयां आप लेंगे BP वगैरह की, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। किसी ने दे भी दिया तो प्रीमियम आप नहीं भर पाएंगे। एग्जैक्टली। एंड हेल्थ इंश्योरेंस ना विपिन जी लेते हैं काफी लोग तो 5 लाख 10 लाख। प्लीज आजकल 25-50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी पर्सनल एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस, इनको ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ एंड लास्ट मेरे हिसाब से अगर मैं उसको शॉर्ट में कहूँ तो हर इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अल्टीमेट गोल। वो कैसे होगा? आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो तो टेक केयर हो रही है, बट एट द सेम टाइम्स आपके डेट्स जो हैं
उसको आपको क्लियर करते जाना है डेट फ्री। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान जो पैदा होता है या जो फैमिली में शुरुआत करता है उनके पास बहुत पैसा है घर खरीदने के लिए, बच्चों के लिए, खुद की शादी के लिए, सबके लिए। सो आप जो पैसा बना रहे हो एंड साथ में लोन्स ले रहे हो, उस लोन्स को किस तरीके से मैनेज करना है, जितना जल्दी आप डेट फ्री हो सकते हैं वैसे ही आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की राह पे जाना है। चलिए, तो बहुत अच्छे टिप्स हैं आप दोनों की तरफ से, और अगर इसमें से एक या दो भी, क्योंकि 4-4, 5-5 आपने बताया, लेकिन अगर आप एक या दो टिप्स भी फॉलो कर जाएंगे तो आपके अंदर एक वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आना शुरू होगा धीरे धीरे, या आपको लगेगा कि भाई ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं कर रहा था तो करने लगेंगे, और अगर कर रहे हैं तो और बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि जैसा हर्ष जी ने कहा कि सिर्फ कर लेने भर से काम नहीं चलेगा, उसको एक डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ाना होगा, वक्त वक्त पर देखना होगा, सही तरीके से करना होगा, गलती करने की भी गुंजाइश नहीं कि करी फिर वापस लौटे फिर गए। पैसा है, एक बार गया वापस आने में बहुत वक्त लगता है। और साथ में ये जो इंश्योरेंस वाली चीज़ें हैं, मतलब आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ, अगर वहाँ पर आप फंसे तो फिर बहुत लंबा आपको प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और उसी तरह की 2-4 चीज़ें। तो ये जो वित्तीय आपके समीकरण है, अगर इनको थोड़ा बिठाएंगे नए साल में, तो आप जीवन में हर तरह के तनाव से मुक्ति पाएंगे, एक बेहतर हेल्थ पाएंगे, खुश रहेंगे ज़्यादा, जो शायद आजकल हम सब जगह ढूंढते हैं कि हाँ, हाउ टू बी हैप्पी, तो उसके एक तरीके ये भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, हर्षवर्धन जी। आई थिंक अगर यहाँ से हमारे दर्शकों ने, जिन्होंने भी आज का कार्यक्रम देखा, वहाँ से एक स्टेप भी अगर आगे बढ़ाया तो हम मानेंगे कि 2025 हमारे लिए भी सफल होगा और उनके लिए तो अच्छा ही होगा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स।